रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले लाखों युवाओं के लिए सबसे बड़ा सवाल हमेशा यही रहता है कि उनकी मेहनत का फैसला उनकी योग्यता करेगी या नकल और धांधली करेगी। पंजाब से आई ताजा खबर इसी सवाल के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह दावा किया है कि पंजाब में पिछले 5 वर्षों के दौरान सरकारी भर्ती परीक्षाओं में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। हाल ही में आयोजित फार्मेसी अधिकारी भर्ती परीक्षा के दौरान कुछ लोगों ने कथित तौर पर हाईटेक पेन, कैमरा, वायरलेस एयरपीस और मॉडिफाइड मोबाइल जैसे उपकरणों का इस्तेमाल कर नकल कराने की कोशिश की थी। लेकिन पंजाब पुलिस के अनुसार परीक्षा के दौरान ही इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया गया। पुलिस ने 31 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 21 उम्मीदवार और 10 कथित हैंडलर शामिल हैं। जांच में फिलहाल किसी सरकारी अधिकारी की संलिप्तता सामने नहीं आने की बात भी कही गई है। सरकार का दावा है कि परीक्षा प्रणाली सुरक्षित रही और नकल की कोशिश समय रहते विफल कर दी गई। पीस टू कैमरा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने साफ तौर पर कहा कि पंजाब में सरकारी नौकरी केवल मेहनत, योग्यता और मेरिट के आधार पर ही मिलेगी। सरकार का साफ तौर पर कहना है कि अब तक लगभग 70,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है। साथ ही यह भी संदेश दिया गया कि नकल, माफिया और भ्रष्टाचार के लिए किसी भी स्तर पर कोई जगह नहीं होगी और कानून के तहत सख्त कार्रवाई इसी तरीके से जारी रहेगी। जो तस्वीर, जो रोल मॉडल पंजाब सरकार ने देश की हर राज्यों के सामने पेश किया है। परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक केवल एक अपराध नहीं, बल्कि उन लाखों युवाओं की मेहनत पर चोट है जो वर्षों तक ईमानदारी से तैयारी करते हैं। ऐसे में यदि किसी राज्य में नकल की कोशिश को परीक्षा के दौरान ही रोक दिया जाता है तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होती है। तो इसे परीक्षा व्यवस्था की सक्रिय निगरानी के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि अंतिम निष्कर्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया पूरे होने के बाद ही सामने आएगा। जो तस्वीर पंजाब ने सेट की है, फिलहाल पंजाब सरकार इसे अपनी पारदर्शी भर्ती व्यवस्था का उदाहरण बता रही है, तो दूसरी तरफ देश भर में भर्ती परीक्षाओं की निष्पक्षता और सुरक्षा को लेकर बहस लगातार जारी है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है, क्या देश के हर राज्य में ऐसी व्यवस्था विकसित हो सकती है जहां युवाओं को यह भरोसा हो कि उनकी सफलता केवल उनकी मेहनत तय करेगी।